ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम नित्य प्रतिदिन शिव पुराण के रस का सोपान करते हैं और ये इतना अद्भुत रस है जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए वो भी कम है, कितना भी कहा जाए वो कम है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि शिव पुराण स्वयं भगवान शिव ने बहुत ही विस्तृत रूप से सुनाया था और उसके बाद तदंतर व्यास जी ने, शुक जी ने और बाद में ये संक्षिप्त होता गया। जब शुरुआत में शिव पुराण था तो वो 2 करोड़ से ज्यादा श्लोक थे उसमें, लेकिन ये बाद में छोटा कर दिया गया और ये संक्षिप्त हो गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है, भोलेनाथ की जो विषय में जो कुछ भी हम कहना चाहें, उनकी स्तुति, महिमा आदि के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। सब मिलके ब्रह्मांड, समस्त जो ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों के द्वारा भी ये सर्व संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ जिनके एक पलक बंद करने से अनेक ब्रह्मांडों का उदय होता है, बंद करने से अनेक ब्रह्मांड अस्त हो जाते हैं। अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भोलेनाथ शिव की महिमा अपार है। कौन उनकी महिमा कह सकता है। फिर भी एक छोटा सा ये प्रयास है शिव पुराण के माध्यम से, और शिव पुराण की जो श्रवण करता है, शिव पुराण का जो श्रवण करता है, इनके तो श्लोक हैं या इनमें इसका सोपान करता है, तो उनको अश्वमेघ जो यज्ञ किए जाते हैं उनके पुण्यों के बराबर फल मिलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पुण्य है। आपकी अंतःकरण तो पवित्र होता ही है, ये लोग पर लोग सब सुधरते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा का। जो आज का अध्याय है उसका, और जो आज का अध्याय है उसका शीर्षक है शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। तो उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण की पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है, या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। अर्थात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, इन 5 मूर्तियों तथा हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, इन अंगों का पूजन करना चाहिए। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का और वायव्य कोण में वायु का
नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत का, विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी जी की ओर देखकर हाथ जोड़ रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यतः इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि से। इस तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा अभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजित का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कर्पूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृदमदात्मक रस होना चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषता वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होने चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट है। हाथी के दांत से बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया गया कपड़ों से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जटित दिव्य एवं स्वर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा देने में योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हों, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल वाद्य विशेष
जो स्वर्ण निर्मित हो तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारियों से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोए में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्य अनयोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है, वो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाए वह थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिवाराधना का फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह्य से भी गुह्यतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि। इस संबंध में इस श्लोक है शिव पुराण में, भक्त्या प्रचोदिता कुर्यादल्पवृत्तौ अपि मानवः महाविभौ सरो अपि न कुर्याद भक्तिवर्जिता सर्वस्वमपि यो ददक्षिवे भक्ति विवर्जिता न तेन फलभाक्शाद भक्तिरेवात्र कारणम। अभी जो हमने यहाँ पे सुना था कि भक्ति महत्वपूर्ण है भगवान भोलेनाथ की सेवा में। चाहे आप कितने भी धनवान हो, कोई भी हो, अति धनवान से धनवान व्यक्ति भी अगर केवल धन के उपभोग से कुछ करता है शिव के प्रति तो उसके कोई फल नहीं मिलता। अगर भक्ति भाव मन में नहीं है तो वो फल विहित है। लेकिन अगर थोड़े से धन वाला या जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, गरीब हो, लेकिन वो भक्ति भाव से कुछ करता है तो उसका फल उसको पूर्ण मिलता है, क्योंकि वो भक्ति से समर्पित है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो भक्ति है। शिव की भक्ति ही महत्वपूर्ण है। तो पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त हैं उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी
यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आज की जो कथा श्रवण है उसको यहीं पे आज हम विराम देते हैं। आपसे पुनः अगले अध्यायों में भेंट होगी। तब तक के लिए आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहें। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, ऐसी भगवान भोलेनाथ से बारंबार प्रार्थना है। और आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उसको श्रवण करें, आत्मसात करें और हृदयपूर्वक भक्ति भाव में लगें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री केदार।